हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर पॉइंट स्टडी चैनल। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी बच्चे जितने भी हैं जो कि अन्य अनेक प्रकार के यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को देकर के आए हुए हैं और जो कि इस उलझन में उलझे हुए हैं कि जब हमारा काउंसलिंग होगा, यानी जब हमारे एडमिशन की बारी आएगी, तो उस समय हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य है। ठीक, यानी कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं होगा जिसके कारण हमारा एडमिशन जो है वह हमारे कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में बाधित हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को लेकर के आप लोगों को परेशानी करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से इसको दूर करने का एक बहुत ही उत्तम प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जेएनयू का काउंसलिंग होने वाला है, तो उसमें आप लोगों को कौन कौन से अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि वैसे भी यूनिवर्सिटी जो कि विगत वर्षों में ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग की प्रक्रिया लेती थी, कराती थी, परंतु यहाँ पे अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, इस महामारी से आप सभी परिचित होंगे। तो इसके कारण हो क्या रहा है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वह अपना जो काउंसलिंग है वह ऑनलाइन मोड में ही करा रही है, और उसमें कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में काउंसलिंग कंडक्ट करवा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जेएनयू का जो ऑफिशियल साइट है उसके माध्यम से अभी इस बात पे कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है कि जो जेएनयू का काउंसलिंग होने वाला है एमए एंट्रेंस के लिए, तो वह किस मोड में होगा। यानी यह तो कंफर्म है कि ऑनलाइन मोड में होगा ही होगा, परंतु ऑफलाइन मोड में वह कराएगा कि नहीं, इस बात को लेकर के अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। यदि यह जानकारी हम लोगों के पास आती है या ऑफिशियल साइट पे जैसे ही अपलोड की जाएगी, हम लोग आप लोगों को जरूर सूचित करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप सभी मेरे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, और यदि आप इस सब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि वही आप लोगों के काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग अब देखते हैं कि जो जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम आप लोग दिए हुए हैं, तो उसका जो काउंसलिंग होने वाला है, तो उसमें आप लोगों के लिए कौन कौन से अनिवार्य डॉक्यूमेंट अपने पास रखने होंगे या उस समय अपलोड करने होंगे, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक एक करके पहले मैं उसका लिस्ट यहाँ पे तैयार कर देता हूँ और उसके बाद आप लोगों को समझा दूंगा। और यदि आप लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है उसके भी बारे में मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों आप सभी ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला जो हमारे लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, तो वह होगा 10th का मार्कशीट। ठीक है दोस्तों, 10th का मार्कशीट, क्योंकि दोस्तों 10th का मार्कशीट का ज्यादा कोई उपयोगिता होता नहीं है, परंतु जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है उसके वेरिफिकेशन के लिए यह एक अनिवार्य प्रमाण पत्र माना जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं होता है, तो उस स्थिति में हमारी जो यूनिवर्सिटीज है वो काउंसलिंग के समय में हमें एक सुविधा प्रदान करती है और उसके माध्यम से यह बताती है कि यदि आप लोगों के पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग अपने जन्म प्रमाण पत्र के बदले अपने जो 10वीं की यानी मैट्रिक क्लास की जो मार्कशीट होगा उसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोगों को एक रिलीफ प्रदान करती है कौन, हमारी यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें कुछ अपने एकेडमिक सेशन के भी जानकारी प्रदान करनी पड़ती है उन यूनिवर्सिटीज को जिसमें कि आता है 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी 12th मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट दोनों को अपलोड करने पड़ते हैं जब हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और यदि पीजी कैंडिडेट है, ठीक है, यदि पीजी कैंडिडेट है तो उनको, ठीक है, यानी जो उनका ग्रेजुएशन डिग्री होती है, ठीक है, बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री ही लिख सकते हैं, जो उनका ग्रेजुएशन डिग्री होता है, ठीक, इसमें आता क्या है कि ग्रेजुएशन जो डिग्री होता है उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, यानी जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी है वो सेमेस्टर वाइज एग्जाम लेते हैं। अधिकांश यूनिवर्सिटी तो एक साल में एक ही एग्जाम लेती है, तो उनका प्रत्येक साल का फाइनल ईयर मार्कशीट होता है, और जो सेमेस्टर वाइज लेते हैं उनका 6 मार्कशीट होता है प्रत्येक सेमेस्टर वाइज। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन रहता है कि मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ एंड एट, ठीक है, सॉरी 6 तक रहता है। और उसके बाद मतलब जिन लोगों का मतलब फाइनल मतलब एक साल में एक ही एग्जाम होता है सिर्फ फाइनल ईयर का, तो उनके लिए एक ऑप्शन रहता है कि आप लोग जो है वो सेमेस्टर वाइज अपना मार्कशीट या जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड ना करें, ठीक है। उसके नीचे में एक कॉलम बना रहता है जिसमें लिखा होता है कि आपके मतलब जितने भी साल का, ठीक है। अब वहां पे आपको प्रत्येक के साल का अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे डायरेक्ट लिखा होता है कि यदि आप लोग सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं दिए हैं, ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है कि जो तीनों साल के मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसको, ठीक है, यानी यदि मार्कशीट का सिर्फ कहेगा तो सिर्फ मार्कशीट का, और यदि सर्टिफिकेट का कहेगा तो सिर्फ सर्टिफिकेट का, तीनों साल का जो सर्टिफिकेट होगा या तीनों साल का जो मार्कशीट होगा, यानी जिसके बारे में यहाँ उक्ति होगी, उसका क्या करना है कि केवल एक ही पीडीएफ फाइल बनाना है, ठीक है। यानी तीनों का स्कैन करके और उसको एक ही पीडीएफ फाइल में उसको अपलोड कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन डिग्री की भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ती है, ठीक है। क्या क्या? मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए इसमें होता क्या है कि यदि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अपियरिंग में ही जेएनयू एंट्रेंस के एग्जाम दे दिया करते हैं, ठीक। तो उस पोजीशन में होता क्या है दोस्तों कि अभी मतलब और साल की तो बात हम लोग नहीं करेंगे, विशेषकर इस साल की यदि हम लोग देखें तो कोरोना की वजह से बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कि अभी एग्जाम भी नहीं कंडक्ट कराए हैं, ठीक। यानी जो हमारा फाइनल ईयर का एग्जाम होता है ग्रेजुएशन का, वह भी अभी कंडक्ट नहीं करा है, और कुछ जो कंडक्ट करा भी लिए है उसका अभी फाइनल ईयर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अभी दिए ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ दिक्कतें आ जाती है कि अब हम तीनों साल का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करें। तो वहां पे हमें जो हमारे यूनिवर्सिटीज है वह एक ऑप्शन दे रही है अभी, ठीक है। वह क्या कि यदि आपके पास मान लीजिए कि 2 साल का मार्कशीट है, ठीक है, 2 साल का मार्कशीट है और 3rd ईयर का मार्कशीट आप लोगों के पास है ही नहीं, तो वहां पे आप लोगों को करना क्या है कि यदि सेमेस्टर वाइज में है तो आप लोगों को 6 सेमेस्टर वाला जो होगा वह अभी नहीं मिला होगा। तो वहां पे करना क्या है कि जहां पे आप लोगों को 6 सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करना होगा, वहां पे एक सादा पेपर पे, ठीक है, यानी A4 साइज का जो पेपर आता है उस पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना है सिर्फ और सिर्फ 6th सेमेस्टर के लिए, और उसमें आप लोगों को यह प्रदर्शित करना है कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज है अभी तक हमें मार्कशीट प्रदान नहीं की है, तो जो यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित एक समय सीमा होगा उसके अंतर्गत मैं उस डॉक्यूमेंट को आप लोगों के समक्ष जमा कर दूंगा, ठीक है। यानी अपना एक वेरिफिकेशन देना पड़ता है वहां पे, ठीक, और उस वही सादा पेपर उस कॉलम में अपलोड कर देना होता है। और यदि बात करें हम लोग जिसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होते हैं उसकी, तो 2 साल की तो डॉक्यूमेंट आप लोग मतलब स्कैन करिएगा ही, साथ में एक सादा पेपर पे तीसरे साल के लिए एक एप्लीकेशन लिख करके और उसको भी उसी पीडीएफ फाइल में इंक्लूड कर दीजिएगा। यानी 2 साल का मार्कशीट और फाइनल ईयर के लिए एक एप्लीकेशन, ठीक है, इन तीनों को स्कैन करके एक ही पीडीएफ फाइल बना करके और उसको आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को इसको भी लेकर के कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे लिए जरूरत जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वह होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ओके दोस्तों, यानी टीसी। उसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यह भी बताने वाला हूं कि यदि आप लोगों के पास यह भी नहीं रहे तब क्या करना है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी सीसी। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा डॉक्यूमेंट रहेगा वह है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, एमसी, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे देखिए जो यूनिवर्सिटीज अभी तक अपना मार्कशीट बच्चों को नहीं प्रोवाइड कराई हुई है वो तो टीसी, सीसी और एमसी भी प्रोवाइड नहीं ही कराई होगी, ठीक है, इस बात की तो गारंटी ही नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें करना क्या है कि यदि ये भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी काम करनी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट का भाव में किए, ठीक, वैसा ही यहाँ भी करना है। और एक सादे पेपर पे, ठीक, यहाँ पे 3 सादा पेपर आप लोगों को लेना होगा, ठीक, कितना? 3 सादा पेपर आप लोगों को लेना होगा। और पहले सादा पेपर पे टीसी के लिए,
दूसरे सादा पेपर पे सीसी के लिए और तीसरे सादा पेपर पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी एमसी के लिए, ठीक है। एक एक एप्लीकेशन लिखना है और सेम कॉलम में, ठीक है, सेम कॉलम में उसको अपलोड कर देना है। उससे आप लोगों का काउंसलिंग रिजेक्ट नहीं होगा बल्कि बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट होगा, ठीक है। और आप लोग को इस बात से भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे पास यदि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मतलब कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना है। ऐसा कोई दिक्कत आप लोग के समक्ष नहीं आने वाली है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जैसे स्टूडेंट समझ ले रहे हैं तो हमारे यूनिवर्सिटी तो हमसे बहुत अधिक समझदार है। उनको भी यह पता है कि कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो कि अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाए हैं। इसके कारण जो उसके मतलब उससे जुड़े हुए बच्चे हैं उन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वे उन्हें कुछ मोहलत दे रही है, कुछ वक्त दे रही है, कुछ समय सीमा डिसाइड की हुई है जिसके अंतर्गत ही आप लोगों को वे सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देने होंगे। इसके लिए अब की बार कोई भी यूनिवर्सिटी कम से कम 3 से 4 मंथ आप लोगों को समय देने वाली है। तो आप लोग इसको लेकर के किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि SC ST मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं कास्ट सर्टिफिकेट। अब दोस्तों यहां करना क्या है कि यदि आप लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट में यस किया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट का भी जो डॉक्यूमेंट होगा वह भी अपलोड करना पड़ेगा काउंसलिंग के समय में, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है कि मतलब जो बच्चा जिस कैटेगरी का है, जैसे SC ST OBC या आजकल एक और कैटेगरी जुड़ गया है EWS, ठीक है। तो उससे संबंधित यदि किसी भी बच्चे ने उसके कॉलम में यस किया है एप्लीकेशन में तो आप लोगों को वह डॉक्यूमेंट रखना अनिवार्य होगा, ठीक है। यदि आप लोगों के पास नहीं भी है तो आप लोग उसको बनवा लीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा JNU का तो वह आप लोगों को ज्यादा वक्त देने वाला नहीं है। और वह जो आपका डॉक्यूमेंट होगा EWS को छोड़ करके बाकी सभी 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इस बात को आप लोग मतलब गांठ बांध लीजिए कि यह डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास मतलब होना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं और इसके लिए आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो हो सकता है कि जो सीट अलॉटमेंट होता है उसमें आप लोगों को पीछे कर दिया जाए, ठीक। क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज होती है सबसे पहले उन्हीं बच्चों को मतलब प्रेफर करती है, उन्हीं बच्चों को मतलब ज्यादा लाइटली लेती है जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और यदि सेम पोजीशन पे, ठीक है, सेम रैंक पे यदि 2 बच्चे हैं जिनमें से एक के पास संपूर्ण डॉक्यूमेंट मतलब मौजूद हो, अवेलेबल हो, और एक के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का अभाव हो जो कि अंडरटेकिंग या सादे पेपर पे लिख के एप्लीकेशन जमा करता है, तो उस पोजीशन में होता क्या है कि वह यूनिवर्सिटी ज्यादा समय लेना नहीं चाहती है और जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं उनको पहले प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मतलब ज्यादातर इसी प्रयास में रहिएगा कि आप सभी का ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसको आप लोग भूलिएगा मत। यदि नहीं आपके पास और यदि आंसर किसे आप लोगों को लग रहा है, ठीक है, यदि आंसर किसे आप लोगों को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाने वाला है JNU में, तो आप लोग ज्यादा समय बर्बाद मत करिए। यहाँ पे आप लोग जाकर के तुरंत ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों का कम से कम 1 सप्ताह का समय लगना तय ही है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों देखिए अब यहाँ पे होता क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे है जो कि आप लोगों को सादे पेपर पे, ठीक है, सादे पेपर पे एप्लीकेशन लिख के मतलब अपलोड करना प्रेफर नहीं करती है। यानी आप लोगों को यह नहीं कहती है कि आप लोग सादे पेपर पे अपना प्रॉब्लम लिख करके अपलोड करिए। तो उस पोजीशन में होता क्या है कि उस यूनिवर्सिटीज के द्वारा, ठीक है, उस यूनिवर्सिटीज के द्वारा एक अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है, एक अंडरटेकिंग फॉर्म उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। जो यानी अंडरटेकिंग का जो भी उसमें ऑप्शन होगा कि यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म आप लोगों को अपलोड करना है, तो वहां पे अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड करने का भी नीचे में ऑप्शन होता है, ठीक, उसके सामने ही नीचे में, ठीक। तो वहां से आप लोग अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना नाम, ठीक है, पिताजी का नाम, यानी एक मतलब स्व प्रमाण पत्र होता है जिसमें आप लोग को यह वेरिफिकेशन देना पड़ता है, यह प्रमाणित करना पड़ता है कि मेरा नाम यह है, मेरे पिताजी का नाम यह है, मैंने इस एनरोलमेंट के साथ JNU एंट्रेंस एग्जाम में दाखिला लिया था, ठीक है, और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स उसमें मौजूद नहीं है और मैं यह प्रमाणित करता हूं कि जो यूनिवर्सिटी द्वारा हमें एक समय सीमा दिया गया है उसके अंतर्गत मैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी में जमा कर दूंगा, ठीक है। और यदि मैं जमा नहीं कर सकूंगा तो यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित जो भी रूल है उसके अंतर्गत हमारी दाखिला इसमें खारिज की जा सकती है, ठीक है। यानी यूनिवर्सिटी यहाँ पे अपने ऊपर कोई भी दोष लेने को तैयार नहीं होती है, ठीक है।
तो वहां पे यदि आप लोगों को सादे पेज पे एक एप्लीकेशन लिखने की छूट नहीं मिलती है तो आप लोगों के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद भी हम लोग के लिए मतलब काउंसलिंग के समय कुछ और भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं। पहला तो हो गया अंडरटेकिंग, ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर्म। उसके बाद दोस्तों हमें एंटी रैगिंग फॉर्म भी, ठीक है, एंटी रैगिंग जो मतलब प्रमाण पत्र होता है वह भी हम लोगों को अपलोड करने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो एंटी रैगिंग फॉर्म होता है, ठीक है, वह दो प्रकार का होता है। एक तो स्टूडेंट द्वारा प्रमाणित किया जाता है और एक स्टूडेंट के पेरेंट द्वारा प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। यानी एक में स्टूडेंट खुद प्रमाणित करता है कि मेरे द्वारा किसी भी बच्चे का रैगिंग नहीं किया जाएगा, और यदि रैगिंग किया जाता है तो यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित जो भी रूल है, इसके लिए जो भी सजा निर्धारित है उसको मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, और इसके प्रति मैं किसी प्रकार का क्लेम अदालत में नहीं करूंगा, ठीक है। और दूसरा उसके पिता प्रमाणित करते हैं कि यदि मेरे बच्चे द्वारा किसी भी बच्चे का उसमें रैगिंग किया जाता है तो यूनिवर्सिटी अपने मन मुताबिक उसको सजा दे सकती है, इसके प्रति मैं अदालत में किसी भी प्रकार का अपील नहीं करने वाला हूं, ठीक है। यानी अंडरटेकिंग फॉर्म के साथ साथ एक नहीं दो, एक स्टूडेंट द्वारा और एक उसके पेरेंट द्वारा, ठीक है, एंटी रैगिंग फॉर्म, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का यहाँ 3 फॉर्म यहाँ पे नजर आ रहा है, एक दो एंटी रैगिंग और एक अंडरटेकिंग, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे करके एंटी रैगिंग जो फॉर्म होगा वह 2 डाउनलोड करिएगा, वहीं पे ऑप्शन होगा आप लोगों का। और यदि नहीं भी होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो आप लोगों को वहां पे मतलब हमारा जो गूगल साइट है careerwanted.com उस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और आप लोगों को यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें भी आप लोगों को ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो उसको लेकर के आप लोग किसी प्रकार का टेंशन मत करिए। उसके बाद दोस्तों कुछ और भी डॉक्यूमेंट हम लोग को अपलोड करने हैं काउंसलिंग के समय में, जैसे कि जब हम लोग ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वहां पे हमें इन सारे डॉक्यूमेंट के अपलोड करने के बाद भी एक प्रमाण पत्र दर्ज करना पड़ता है, इसमें मतलब जोड़ना पड़ता है कि मेरे द्वारा जितनी भी जानकारियां ऑनलाइन अपलोड की गई है वह बिल्कुल मेरे मतलब सक्षमता अनुसार सही है, ठीक है। और यदि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है आगे चल करके, जब मैं ऑफलाइन इसका दस्तावेज प्रमाणित करवाऊंगा, ठीक है, जब इसका वेरिफिकेशन करवाऊंगा, यदि उस समय किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो हमारी दाखिला खारिज की जा सकती है। उसके लिए एनेक्सर 9 एंड एनेक्सर 10 करके 2 सूची हम लोग को भरनी पड़ती है यानी फिल करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसका भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में, जब इसका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा तब उसका मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को वहां नीचे लिंक में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो उसको लेकर के आप बिल्कुल टेंशन में मत रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी ने देखा, ठीक है, आप सभी ने देखा कि ये जो 10th का मार्कशीट, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री का जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अर्थात सीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अर्थात एमसी एंड कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात सीसी एंड अंडरटेकिंग फॉर्म, और उसके साथ साथ 2 एंटी रैगिंग फॉर्म, ठीक है। उसके साथ साथ एनेक्सर 10, ठीक है, क्या एनेक्सर 9 एंड 10, ठीक है, ये 2 फॉर्म आप लोगों को मतलब डाउनलोड करके और इसको भी अपलोड करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो आपका जेएनयू का कॉल लेटर आया होगा, ठीक है, जो काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर आता है उसका भी एक प्रति आप लोगों को निकलवा लेना होगा, और जो आप लोगों का एडमिट कार्ड होगा जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम का वो भी आप लोगों के पास मौजूद होना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों जो जेएनयू का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने फिलअप किया होगा उसको भी आप लोगों के पास रहना अनिवार्य है। तो ये जितने सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए हैं उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको एक एक करके पूरे ध्यान से उसको एकत्रित करने का प्रयास करिए, क्योंकि यही सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग के काउंसलिंग के समय में काम आने वाला है। और दोस्तों काउंसलिंग का समय भी निर्धारित होता है, ठीक है, तो उस समय आप लोगों को ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। और इसके साथ साथ जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो फोटो आप लोगों ने दिया होगा, ठीक, उसी फोटो का कुछ आप लोगों को कॉपी रखना होगा, ठीक है, जो कि आप लोगों का आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने
काउंसलिंग से संबंधित जितने भी सारे अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, और इसके बाद जो जो परेशानियां हम लोगों के समक्ष आती रहेंगी आगे चल करके उसका भी समाधान हम लोग प्रस्तुत करते रहेंगे। और इसके लिए आप सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और इसको शेयर करना भी मत भूलिए। और इसके साथ ही साथ आप सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बने रहिए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद।